या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमंगलाय शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। आज है नवरात्रि का चौथा दिन। इस समय सुबह के 6:30 हो रहे हैं। माता कूष्मांडा का पूजा होगा आज चौथे दिन। और धारक को नारंगी कलर का कपड़ा पहनना है। और ये देखिए, और आज दिन और माता रानी को वाइट कलर का चमेली का फूल चढ़ता है, चमेली का माला भी चढ़ता है। तो फिर यहाँ मैं ये करके उसके बाद अभी मेरे भांजे माला लेने गए हैं और मैं यहाँ उनका पूरा श्रृंगार करूँगी। आगे माता रानी को नहला के जो पुरानी चुंदरी थी वो निकाल के फिर अब नई चुंदरी उड़ाऊँगी। पूरा आगे मेकअप करूँगी, श्रृंगार 16 श्रृंगार होते हैं वो पूरा करूँगी, पाउडर और आगे कंघी करके उसके बाद फिर जितने श्रृंगार होते हैं वो करना है। वो करने के बाद फिर दूसरा कार्य करना है। ये देखिए लिपस्टिक, जितने श्रृंगार होते हैं वो डेली का डेली श्रृंगार तो डेली ही करना है। सिर्फ हर दिन चेंज होते हैं तो भोग चेंज होते हैं। आज है कुष्मांडा माता को वो मालपुआ पसंद है तो मालपुआ मैंने बनाया है, सिंघाड़े के आटे का बनाया है। क्योंकि कुछ लोग आटे का भी बनाते हैं तो पर अगर हम लोग पूरे फैमिली व्रत हैं तो व्रत में जो अगर प्रसाद चढ़ाओ वो खाओ तब सही होता है। तो इसलिए मैंने सिंघाड़े के आटे का मालपुआ बनाया है, तो वो हम लोग चढ़ा के प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। इसलिए हमने सिंघाड़े के आटे का मालपुआ बनाया। तो फिर मालपुआ माता रानी को आज पसंद है। सिर्फ भोग चेंज होता है और धारक को जो वस्त्र पहनना है वो चेंज होता है। माता रानी को पुष्प क्या पसंद है वो चेंज होता है। बस यही 2-4 चीज़ डेली का उनका चेंज होता है। और नहीं तो पूजा डेली वैसे ही करना है जैसे डेली करते हैं आप। ज्वारे में जल देना है, दीपक में वो करना है, आरती करना है और जिस दिन जो माता का वो है वो करना है। ये देखिए ज्वारे में मैं जल देने लगी। तो ये नियमित वैसे ही करना है आपको जैसे डेली आप कर रहे हैं। तो यहाँ ये मैं कर दे रही हूँ। और ये देखिए अब गंगा जल ही मैं डालती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से कर दे रही हूँ। यहाँ ज्वारे में भी मैंने जल दे दिया और अब चुंदरी नहीं उड़ा के उसके बाद फिर और जो जितना काम है वो कर देती हूँ आगे माता रानी का। उसके बाद सब लोग, अभी हमारे घर में सब लोग नहा धुल रहे हैं तो नहा धो के सब लोग आते आते मैं माता रानी का श्रृंगार कर देती हूँ, भोग लगा देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा सुंदर सा माता रानी का माला आ गया। और हमें बहुत खुशी होती है कि माता रानी को कितनी अच्छी मेरी माता रानी सज जाए, प्यारी सी लगने लगे। तो अपना अपना वो होता है कि मैं सोचती हूँ कि कितना सजा दूँ, पर जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। और ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं कर पाती। बहुत बड़े बड़े ऐसे भक्त हैं कि हमसे, बहुत बड़े बड़े पुजारी हैं कि हमसे ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। हम लोग उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। पर जितना रूखा सूखा जितना भी है हमसे, हम उतना लेके माता रानी को करते हैं, जितना हमसे बन पड़ता है उतना करते हैं। तो यहाँ देखिए माला हमने पहना दिया, चुंदरी भी उड़ा दिया माता रानी को, सब कुछ कर दिया है। और आज हमारे यहाँ कीर्तन है, जगराते हैं माता रानी का। तो हमने दिन में ही रखा है क्योंकि रात में नहीं हो पाता, तो फिर हमने दिन में ही रखा है। तो अभी कीर्तन होना है तो फिर सब लोग आ रहे हैं इधर। मैं हम पूजा में कंप्लीट कर ले रही हूँ पूरा। ये सब करते माता रानी का श्रृंगार करना, भोग लगाना, सब कुछ करते करते सब लोग नहा धो के आ जाएंगे। तब उसके बाद आरती होगी, उसके चालसा होगा, आरती होगी। उसके बाद जो अगर हम लोगों को गाना वाना गाना है वो करके तो फिर तब से कीर्तन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही हम लोग करते हैं। और कीर्तन तो डेली नहीं, कभी आज मैं करवा रही हूँ, नहीं तो कीर्तन तो आज ही है। नहीं तो ऐसे तो मैं डेली जैसे गाना और ये सब होता है। और ये जो गंगा जल मैं दूसरे एक दिन पहले जो माता रानी को पानी पिलाती हूँ ना, तो वो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। फिर दूसरे दिन फिर वो पानी पिलाती हूँ, फिर तीसरे दिन ऐसे ही मैं करती हूँ। ये देखिए यहाँ हवन के लिए मैं ये कुंड ले रही हूँ। इसमें भी डेली का डेली हल्दी और सिंदूर का टीका लगाते हैं। टीका लगा के उसके बाद थोड़ा सा पुष्प अर्पित करते हैं, अचवन करते हैं। उसके बाद ये गुड़ घी का अग्यार करते हैं। अग्यार करने के बाद फिर दूसरा काम, फिर आरती चालू हो जाएगी। कभी कभी आरती भी करके करती हूँ, पर आज ये टाइम है कोई आया नहीं तो हम कहे कि और सब मेरा हो गया है तो आगे आरती हवन ही कर लेती हूँ।
तो यहाँ मैं करने लगी हवन। ये देखिए और मंत्र भी बोला जाता है, वो मैं मंत्र बोल के वहाँ कर रही हूँ, पर मैं मंत्र यहाँ नहीं बोल पाऊँगी। तो फिर क्योंकि वॉइस में मुझे अभी आज भी प्रॉब्लम होती है कि वॉइस में बोलते समय पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे हड़बड़ाहट की क्या ही समझो कि वॉइस में मैं गलत बोल जाती हूँ, या तो कुछ भी नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं वॉइस डाल रही हूँ, अच्छे डाल रही हूँ, पर बाद में मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं वॉइस में नहीं मंत्र बोल पाऊँगी। तो यहाँ मैंने हवन भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब मेरे घर वाले भी सब नहा धो के आ गए, बच्चे हैं और सब लोग हैं ना, तो फिर थोड़ा सा लेट हो ही जाता है कि सबको नहाते धोते, और एक बारी बारी से सब लोग कर के आ जाते हैं। तो जो कर लेते हैं वो आते हैं, धूप बत्ती जला के बैठ जाते हैं। फिर अगला ऐसे ही कर, ये देखिए मालपुआ बन गया है, ये भी मैं लगाती हूँ भोग माता रानी को। उसके बाद जो प्रसाद मिठाई, ये तो जो डेली का भोग है वो तो करती हूँ, पर जो माता रानी का जिस दिन वो है तो वो मैं डेली जो प्रसाद है, भोग है जो उनका, जो इसका माता रानी का, कत्यानी माता का जो मेन प्रसाद है वो तो मैं मेन चढ़ाती हूँ। उसके बाद ये देखिए मैं चढ़ा के उनको भोग लगा के पानी पिला के खिला के अब मेरा काम यहाँ हो गया। अब करूँगी मैं आरती, जो तब भी याद भी करती रहती हूँ कि और कुछ तो मैं नहीं भूली, और कुछ तो नहीं भूली, ऐसे ही ध्यान भी करती रहती हूँ। ध्यान करके जो करना होता है वो फिर करती रहती हूँ अपना। तो यहाँ मेरा सब कुछ हो गया, मिठाई भी मैंने रख दिया, केले फल जितना होता है सब मैं यहाँ कर ले रही हूँ, प्रसाद उनको चढ़ा दे रही हूँ। चढ़ाने के बाद अब उसके बाद फिर होगी अब आरती। आरती के बाद फिर जो होगा आगे चालसा होता है, फिर आरती होती है, फिर ऐसे ही पूरा चीज़ होता है। और मैं किताब भी पढ़ती हूँ अपना, सप्तशती का किताब, जो अगर व्रत है 9 दिन का तो सप्तशती का किताब पढ़ना अनिवार्य होता है। अगर आपके पास टाइम रहे तो पढ़ना ज़रूरी होता है। तो फिर मैं किताब भी अभी पढ़ना है, क्योंकि होता है दिन में हमारे यहाँ कोई ना कोई आ जाता है, तो फिर मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, इसलिए सोचती हूँ कि समय रहते ही पढ़ लूँ। तो यहाँ करके इतना, उसके बाद ये देखिए पूरा मेरा धूप बत्ती भी हो गया। अभी ये मैं ओढ़ूंगी लाल चुनरी या तो फिर लाल दुपट्टे ओढ़ के, माला भी माता रानी का 108 नाम लेना होता है, तो मैं यहाँ 108 नाम लूँगी। तो ये जो होता है रुद्राक्ष का माला, उससे लेने में थोड़ा सा आसानी होती है, नहीं तो 108 नाम माँ का मिस्टेक हो ही जाता है। तो फिर इसलिए मैं ये रुद्राक्ष का माला लेके उससे कर लेती हूँ माता रानी का 108 बार नाम। तो ये मैं यहाँ माला का वो करने लगी, माता रानी का 108 नाम लेके। उसके बाद फिर किताब पढ़ना है, उसके बाद ये सब करना है। तो ऐसे ही मैं डेली का पूजा करती हूँ, जैसे डेली सिर्फ प्रसाद और भोग और व्रतधारी का वस्त्र यही चेंज होता है 9 दिन के डेली में, और नहीं तो पूजा डेली वैसे ही की जाती है। तो ये देखिए मैं यहाँ ये करके पूरा माला फेर के उसके बाद फिर और सब मेरा पूजा मैं आगे कंप्लीट कर ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी करना होता है ना धूप दीप, तो इसलिए माता रानी को आगे नहला धुला के उनका भोग लगा दो, तो फिर बच्चे भी अपना धूप दीप जला के वो भी स्कूल जाते हैं, तो फिर बच्चे भी व्रत हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से ये सब काम कर लेती हूँ। तो फिर मेरे बच्चे भी पूजा पाठ करके वो भी स्कूल चले जाते हैं। पर बच्चों को हमने कहा नहीं है, बच्चे अपने से ही करते हैं। हम मैं भी परेशान रहती हूँ कि मेरे बच्चों का पेपर चल रहा है इस समय, और वो ना रहें व्रत पर। मेरे बच्चे भी, उनको भी इतनी श्रद्धा है कि 9 दिन कैसे रह जाते हैं, पर उन लोगों को भी बिल्कुल भी नहीं लगता कि व्रत, मैं सोचती हूँ जैसे मेरा ये बच्चे व्रत है कुछ नहीं खा पाएंगे, पर उन लोगों को ना भूख लगती है। जैसे हम लोग 2 बार खाना कुछ भी खाते हैं, बस 2 बार वो भी खाते हैं, और उनकी भी श्रद्धा अलग है बच्चों की। वो हम लोग इतना मना किए पर नहीं मानते हैं, और सब तो मेरे बच्चे हर बात मेरी मानते हैं, पर व्रत के लिए बोलते हैं मम्मी ये ना मना करो। हम लोगों की श्रद्धा है, हम लोग कोई खाना खाने के लिए या तो ये सब खाने के लिए व्रत नहीं रहते, हम लोगों का भाव हम लोग रहते हैं, तो इसलिए बच्चे अपना रहते हैं व्रत, बच्चे भी मेरे। तो फिर मैं यहाँ माला भी मेरा हो गया, ये मैं सप्तशती का किताब पढ़ने लगी। तो ये भी होता है ना कि 1-2 अध्याय पढ़ लो, तो फिर यहाँ मैं पढ़ने लगी। अभी कोई नहा के सब लोग नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं सोची 1-2 अध्याय पढ़ ही लेती हूँ। तो होता है 13 अध्याय सप्तशती में होते हैं, और देवी कवच किलकित सब होता है ना, तो वो फिर ऐसे ही मैं डेली का पढ़ लेती हूँ तो सही रहता है।
तो मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मुझे पता लगा कि नहीं अभी थोड़ी और टाइम लगेगा इन लोगों को नहा के आने में, तो मैं सोची कि यही मैं अध्याय ही कर लेती हूँ तब तक, तो सही रहता है, सुबह सुबह हो जाता है ना तो सही रहता है। तो मैं यहाँ सुबह कर ली, और क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ आज कीर्तन का वो रखा गया है, तो फिर पूरा दिन व्यस्त रहूँगी, तो इसलिए मैं सुबह ही कर ले रही हूँ अध्याय कंप्लीट अपना। तो अध्याय करके उसके बाद फिर आरती में सब लोग आ जाएंगे तो होने लगेगी आरती। आरती के बाद फिर जो होता है गाना वाना, थोड़ा माता रानी का भजन चलता है, भजन भी गा लेंगे। ये देखिए सब लोग आ गए, अब मैं करने लगी आरती। माता चालीसा पढ़ती हूँ आगे, माता चालीसा पढ़ने के बाद फिर करती हूँ आरती। आरती करने के बाद भजन, ये देखिए मैंने म्यूट कर दिया है, नहीं तो माता रानी का चालीसा आगे होता है। सबसे पहले स्टार्ट माता रानी के चालीसा से स्टार्ट होता है, तो आगे हम लोग चालीसा करके, और कल की वीडियो में और मैं दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कीर्तन कैसे किया, क्या क्या आगे किया, कैसे तैयारी की कीर्तन के लिए। पूरा फुल वीडियो मैं कल आपको दिखाऊंगी कि कीर्तन हम लोगों ने आगे स्टार्ट कैसे किया, क्योंकि मेरा एक वीडियो जा चुका है पर वो मैं 20 से डाली हूँ, पर स्टार्ट मैंने कैसे कैसे किया था वो मैंने नहीं डाला है। तो उस अगले वीडियो में डालूंगी कि कैसे मैंने हम लोगों ने ज्वाला देवी बनाया था, कैसे हमने क्या किया था। इसका वीडियो मैं अगले कल नेक्स्ट उसमें डालूंगी ब्लॉग में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पूजा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता दी, जोर से बोलो।